बच्चों इंटीग्रेशन का नेक्स्ट कैटेगरी होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। हमने पिछले वीडियो में इनडेफिनेट पढ़ा, अब है डेफिनेट, मतलब डेफिनेटली ये ऑपोजिट है प्रीवियस केस का। हमने पढ़ा था कि इनडेफिनेट मतलब होता है मुझे पता नहीं, तो डेफिनेट मतलब ऑब्वियसली हो जाएगा मुझे पता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे अब मैं अगर इंटीग्रेशन करूंगा तो इंटीग्रेशन के बाद एग्जैक्टली पूरा फॉर्मूला क्या होगा, इवन जो लास्ट में कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू क्या होगी वो मुझे पता रहेगी। अब हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में डिफरेंस क्या है। देखो यहाँ पे आपके पास दो एकदम आइडेंटिकल ग्राफ हैं। मैं इन ग्राफ के नीचे की एरिया कैलकुलेट कर रहा हूं, लेकिन आप ऑब्जर्व करो, देखो पहले वाले ग्राफ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है और दूसरे वाले ग्राफ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे मुझे एरिया ज्यादा मिली है और यहाँ पे एरिया मुझे कम मिली है। लेकिन अगर हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिखें एरिया निकालने वाला, तो एरिया तो आपका डायरेक्टली y dx होता है, राइट। तो फॉर्मूला सेम है इंटीग्रेशन का, पर दोनों जगह आपकी एरिया की वैल्यू अलग अलग आ गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर मैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करूं तो मुझे एरिया कहां से कहां कैलकुलेट करनी है, जैसे यहां से यहां तक कैलकुलेट करनी है या फिर यहां से यहां तक कैलकुलेट करनी है, वो एंड पॉइंट्स मुझे नहीं पता। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में एंड पॉइंट्स जो हैं दे आर अननोन। लेकिन अगर आप बात करो डेफिनेट इंटीग्रेशन की तो यहां पे मुझे एंड पॉइंट्स पता होते हैं, ठीक है। एंड पॉइंट्स आर नोन इन केस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, एंड पॉइंट्स आर अननोन इन केस ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इसलिए मैं जब इंटीग्रेशन करूंगा तो अगर मुझे एंड पॉइंट्स पता नहीं होंगे तो मेरी एरिया ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, मुझे पता नहीं, इसलिए मैं प्लस सी लिख के छोड़ देता हूं, करेक्ट। पर अगर मुझे एंड पॉइंट्स पता है तो मैं एग्जैक्टली ग्राफ को बोलूंगा या मैं फॉर्मूला को बोलूंगा, भाई मेरी एरिया का जो कैलकुलेशन है वो यहां से स्टार्ट कर और यहां पे खत्म कर। अब आगे जरा समझो, मान लो मेरे ग्राफ का स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे 2 है और एंडिंग पॉइंट 7 है, ठीक है, इस ग्राफ में। और इस ग्राफ में आपका स्टार्टिंग पॉइंट है मान लो 4 और एंडिंग पॉइंट है 7। तो अब मैं जब यहाँ पे इंटीग्रेशन करूंगा एरिया निकालने के लिए, तो ये जो एंड पॉइंट्स है ना मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन में लिखने होते हैं। जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है 2 वो नीचे लिखोगे इंटीग्रेशन के, और जो एंडिंग पॉइंट है 7 वो इंटीग्रेशन के ऊपर लिखोगे, ठीक है। ये कैसे आगे यूज होगा मैंने ऐसे लिख तो दिया, लेकिन इसको यूज कैसे करना है आप धीरे धीरे समझोगे। फिलहाल आप बस प्रोसेस पे फोकस करो, ठीक है। अब जरा इसमें देखो, तो इसमें मैं इंटीग्रेशन कैसे लिखूंगा, इंटीग्रेशन आपका y dx देगा एरिया, पर कहां से कहां करना है, 4 से 7, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 4 और ऊपर लिख दूंगा 7। तो ये जो आपकी हैं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट जो है इनको हम बोलते हैं लिमिट्स, ठीक है। आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, ओके। और जो आपका एंडिंग पॉइंट है इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। आया समझ में? तो अब जरा देखो आपके पास यहाँ पे ग्राफ है, ये ग्रीन कलर की एरिया मुझे कैलकुलेट करनी है, और यहाँ पे आप देखो मुझे स्टार्टिंग पॉइंट जो है P इक्वल टू 0.93 पता है और एंडिंग पॉइंट Q इक्वल टू 2.46 भी पता है, राइट। अब आप देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन मैंने कैसे किया, मैंने यहाँ पे देखो फॉर्मूला हाईलाइट किया है आपके लिए, उसमें मैंने इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट को P रखा है और अपर लिमिट को Q रखा है, तो वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली मुझे एरिया निकाल के बता रहा है, जो कि अभी आ रही है 2.15 के बराबर। अब जरा देखो अगर मैं P की वैल्यू बढ़ाते जाऊं तो आपका जो ग्रीन कलर का शेडेड रीजन है वो कम होते जा रहा है, इसलिए आप ऊपर ऑब्जर्व करो एरिया भी कम हो गई, ओके। अगर मैं P को फिर से पीछे लेके जाऊं तो आपकी एरिया फिर से इंक्रीज हो गई। सिमिलरली अगर मैं Q की वैल्यू बढ़ाता हूं तो आपकी एरिया बढ़ रही है, और अगर मैं Q की वैल्यू घटाऊं तो एरिया ऑटोमेटिकली घट रही है, जस्ट बाय पुटिंग द लिमिट्स इन माय इंटीग्रेशन। तो बच्चों फटाफट हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिससे आपको समझ में आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज कैसे करते हैं, ठीक है। पे अटेंशन, मुझे यहाँ पे एक ग्राफ गिवन है, ग्राफ का फॉर्मूला है y इक्वल टू 2x, ये स्ट्रेट लाइन आपका ग्राफ है y इक्वल टू 2x। फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 5 तक ये जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है ये मुझे निकालनी है। तो मैं यहाँ पे दो मेथड लगाऊंगा। मेथड 1 मेरा होगा मैं सीधे ज्योमेट्री का फॉर्मूला यूज करूंगा, है ना, ज्योमेट्री वाला फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, तो यानी कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। और दूसरा मेथड मैं लगाऊंगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का, ठीक है। दोनों मेथड आप ध्यान से समझो और खास करके आप इसको ध्यान से देखना, तब आपको समझ में आएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे यूज होता है। तो फिलहाल हम बात करें मेथड 1 की, तो सबसे पहले तो मुझे ज्योमेट्री लगानी है। तो यहाँ पे x की वैल्यू तो 1 है, लेकिन इसके सामने y की वैल्यू कितनी है वो मुझे पहले पता करनी है। तो आपका फॉर्मूला क्या है, y इक्वल टू 2x है क्या। तो जब आपका x इक्वल टू 1 होगा
उसको मैं फॉर्मूला में पुट करूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x आ जाएगी, तो यानी कि 2 इंटू 1, तो यहाँ पे आपका y हो जाएगा 2 के बराबर। सिमिलरली जब x 5 है उसको यहाँ पे पुट करो तो 2 इंटू 5 आपका क्या होगा, y 10 देगा क्या, तो यहाँ पे आपकी y की वैल्यू हो जाती है 10, यानी मुझे ये हाइट पता है 2 है और ये हाइट पता है 10 है। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आपकी कैसे मिलेगी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स डिवाइडेड बाय 2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये दोनों पैरेलल हैं यानी कि मुझे 2 + 10 करना होगा, 2 + 10 होल अपॉन 2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, यानी कि ये डिस्टेंस जो है, तो ये डिस्टेंस मुझे कैसे मिलेगा, 5 - 1 यानी कि 4 मिलेगा क्या, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इनटू 4। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करो बहुत इजीली आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12 × 2 24। ठीक है, मेथड 1 से मुझे आंसर मिल रहा है 24 स्क्वायर यूनिट्स नहीं लिखते, फिलहाल छोड़ देते हैं। अब मैं मेथड 2 लगाऊंगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन, उससे कैसे सॉल्व होगा समझो। मेथड 2 है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो उससे कैसे करेंगे, मुझे करना है एरिया निकालने के लिए मुझे करना है इंटीग्रेशन किसका, 2x का। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ y dx यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, और मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है 1, एंडिंग पॉइंट है 5, तो मैं लिखूंगा 1 से 5। अब जरा देखो क्या करेंगे, तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल तो ध्यान कर दो, यहाँ पे आपका 2x है तो 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है 2 इंटू एक्स की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, क्या है ना, अभी पावर 1 है तो उसको हमें 1 बढ़ाना है, तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं, x की पावर 2 अपॉन 2, तो 2 और 2 कट गए क्या, तो मेरे पास फाइनली क्या बचा, सिर्फ x² बचा। ठीक है, 2x का इंटीग्रेशन x² होता है। अब आप देखो, मैं इसके आसपास एक डब्बा बना दूंगा और जो मेरी लिमिट्स हैं, मैं लोअर लिमिट नीचे लिखूंगा, अपर लिमिट ऊपर लिखूंगा, यानी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, राइट। 2x का इंटीग्रेशन लिख दिया, उसके आसपास मैंने डब्बा बनाया और मैं डब्बे पे लिमिट्स लिख दी। अब देखो क्या करना है आपको, आपका जो फॉर्मूला है ना x का, उसमें x की जगह आपको अपर लिमिट डालनी है। तो अगर मैं अपर लिमिट को x की जगह डालूं तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 5², x की जगह 5 रखा, हम x का स्क्वायर कर रहे हैं, यहाँ पे 5² लिखा, माइनस अब जो आपकी लोअर लिमिट है उसको आप x की जगह डालो तो यहाँ पे मिलेगा 1²। ठीक है, अपर लिमिट यहाँ पे डाली, लिख दिया, माइनस करेंगे, लोअर लिमिट यहाँ पे डाल दी, लिख दिया। तो जरा देखो आपको इधर कितना आंसर मिलता है, 5² विल बी 25 - 1 24 आया। क्या ये आंसर एग्जैक्टली सेम है जो हमको मेथड 1 में मिला था? तो दैट मीन्स डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये जो फॉर्मूला है, ये जो मेथड है, वो एकदम करेक्ट है। ठीक है, अगेन एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड एरिया अंडर द ग्राफ y = 6x² - 4x + 1 फ्रॉम x = 2 to x = 4। ओके, देखो पहली बात तो ये ग्राफ कैसा दिखता है, क्या शेप है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप बस एक रैंडमली कुछ भी ग्राफ बनाओ, ठीक है, रैंडमली कुछ भी आप ग्राफ बना दो। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग ये ग्राफ इसका नहीं है, इसका शेप अलग ही होता है, वो यू शेप में बनता है, पर मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे बस एक रिप्रेजेंटेशन के लिए ग्राफ चाहिए, उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मुझे देखना है। तो देखो आपका स्टार्टिंग पॉइंट 2 है, एंडिंग पॉइंट 4 है, मैं यहाँ पे लिख दूं 2 और यहाँ पे लिख दूं 4। अब ये एरिया मुझे कैलकुलेट करनी है, कितनी होगी? तो आपका फर्स्ट स्टेप ऑब्वियसली है इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन इज इक्वल टू व्हाट, y dx, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ y क्या आपका 6x² - 4x + 1 होल dx करेंगे, है ना। अब आपकी जो लिमिट्स हैं 2 से 4 वो आप यहाँ पे लिख दो 2 4। ठीक है, अब आप सिंपल जो इंटीग्रेशन करते जाते हो वही करना है, कोई इसमें कंफ्यूजन मत रखो। ठीक है, तो आपका 6 वैसा का वैसा लिख दो और x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, वो हो जाएगा x³ अपॉन 3 माइनस 4 इंटू x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² अपॉन 2 प्लस ये 1 है यानी कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो जाता है x, है ना। तो यहाँ पे 1 इंटू x आपका x बचेगा, करेक्ट। अगेन आप यहाँ पे डब्बा बना दो 2 से 4, राइट। अब फिर से थोड़ा सा इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये 3 और 6 कटेगा तो इधर 2 बचेगा क्या, तो मुझे मिलेगा 2x³ माइनस ये कटेंगे तो मुझे बचेगा 2 अगेन 2x² + x, और अब आप लगा दो डब्बा 2 से 4। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, जो अपर लिमिट है पहले वो आपके फॉर्मूला में डालोगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू x की जगह 4 रखो तो 4 क्यूब होगा, तो 2 इंटू 4 क्यूब माइनस यहाँ पे अगेन 4 रखो तो 2 इंटू 4 स्क्वायर और प्लस इधर भी 4 रखो x की जगह तो प्लस 4 देन माइनस। अब आपको लोअर लिमिट इस फॉर्मूला में डालनी है तो हमें क्या मिलेगा, x की जगह 2 रखेंगे तो मुझे मिलेगा 2 इंटू 2 क्यूब माइनस यहाँ पे भी 2 रखो तो 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस यहाँ भी 2 रखो तो मिल गया 2, दैट्स इट। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो तो ये इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, 4 इंटू 4 16 इंटू 4 अगेन 64 उसका डबल तो ये आता है 128 माइनस 32 प्लस 4 माइनस यहाँ पे क्या है आपके पास 16। ओके अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट का ध्यान रखो आप, ये ब्रैकेट इमीडिएटली ओपन मत किया करो। ओके 2 क्यूब 8 इंटू 2 16 है, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस 8 आ रहा है और प्लस 2 आ रहा है। मैंने ब्रैकेट अभी ओपन करने को क्यों नहीं बोला, क्योंकि ये माइनस इंटू माइनस यहाँ पे एक्चुअली प्लस हो जाना चाहिए, तो बच्चे ना यहाँ पे जनरली मिस्टेक कर सकते हैं, इसलिए ब्रैकेट बाद में ही ओपन करो, बेटर रहेगा। ठीक है अब जरा देखो सिंप्लीफाई करें क्या मिलता है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 128 माइनस 32 प्लस 4, तो 128 प्लस 4 तो 132 हो गया, माइनस 32 कर रहे हैं तो मेरे पास सिर्फ 100 बचा, माइनस ये कितना है आपका 16 प्लस 2 18 और माइनस 8 तो आपको बचा 10, राइट। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा 90 के बराबर। तो देखो अब आपके सामने ये ग्राफ है, हमारे क्वेश्चन पे बेस्ड ग्राफ है, सेम एग्जैक्टली फॉर्मूला का। एकदम आप ऊपर देखो वहां पे आपको 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 लिखा हुआ दिख रहा है क्या, तो ये उसी का ग्राफ है, ब्लू कलर की लाइन। और मुझे देखो यहाँ पे p इक्वल टू 2 से q इक्वल टू 4 तक की एरिया कैलकुलेट करनी है, और अब देखो एरिया मुझे एक्जैक्टली इक्वल टू 90 मिली है जस्ट बाय पुटिंग द वैल्यूज इन द इंटीग्रेशन फॉर्मूला। तो बच्चों अब हम इंटीग्रेशन बेस्ड, डेफिनेट इंटीग्रेशन बेस्ड एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फाइंड द हाइलाइटेड एरिया अंडर द ग्राफ y इक्वल टू साइन x। तो यहाँ पे आपका ये y इक्वल टू साइन x का ग्राफ है और मुझे ये जो एरिया है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है कितनी होगी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप देखो, आपका x जो है वो रेडियंस में गिवन है और ये y है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, ट्रिग्नोमेट्री में, कैलकुलस में आपका जो एंगल है वो रेडियंस में होगा तब आपका करेक्ट फॉर्मूला बनता है, वरना नहीं बनता, तो इसके लिए आप बहुत केयरफुल रहना। अब ये हाइलाइटेड एरिया के मुझे स्टार्टिंग और एंड पॉइंट की वैल्यूज चाहिए। ओके तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट तो बहुत क्लियरली दिख रहा है 0 है, पर ये एंडिंग पॉइंट कितना होगा। अगर आप याद करो मैं आपको y इक्वल टू साइन x और cos x के ग्राफ बताए थे, अगर आपने नहीं देखे हैं तो यहाँ पे अभी आप लिंक गिवन है उसमें देख लो जाके, ठीक है। तो आपको ये जो एंडिंग पॉइंट है ना ये वाला, इसकी वैल्यू एक्चुअली होगी पाई के बराबर। 180 डिग्री पे आपका ग्राफ फिर से 0 पे आता है। तो बस दैट्स इट, मुझे अब एरिया कैलकुलेट करनी है। एरिया होगा इंटीग्रेशन y dx, है ना, तो दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx, और मेरी लिमिट्स मुझे क्या रखनी है 0 से पाई, 0 से पाई। ओके तो साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x बच्चों, और आप इसके आसपास बना दो डब्बा, स्टार्टिंग पॉइंट 0 एंडिंग पॉइंट पाई। अब क्या करें, पाई की वैल्यू आप यहाँ पे डालोगे तो आपको इक्वल टू यहाँ पे क्या मिलेगा माइनस कॉस पाई। आपने अपर लिमिट को x की जगह रखा तो आपको मिला माइनस कॉस पाई, फिर माइनस करेंगे, अब आप लोअर लिमिट को यहाँ पे रखोगे माइनस कॉस 0। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो कॉस पाई आपका कितना होता है बच्चों, कॉस पाई आपका होता है कॉस 180 डिग्री के बराबर, उसकी वैल्यू होती है -1। ये भी मैंने आपको सिखाया हुआ है किसी भी एंगल का साइन या कॉस कैसे निकाला जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रख दूंगा माइनस ऑफ -1। ओके एक माइनस साइन ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, आपका कॉस पाई अलग से -1 हुआ है, करेक्ट। अब यहाँ पे आप देखो माइनस इंटू माइनस आपका प्लस बन जाएगा, और कॉस 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये आपका क्या बना अगेन माइनस इंटू माइनस 1 प्लस 1, तो ये आ गया आपके पास 2 के बराबर। तो दैट मीन्स मेरी ये जो हाईलाइटेड एरिया है वो हो जाएगी 2 के बराबर। अब बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि आपका हमेशा दोनों एंड पॉइंट गिवन हो वो जरूरी नहीं है। मान लो आपका स्टार्टिंग पॉइंट नोन है पर जो एंड पॉइंट है वो
अननोन है, तो ऐसे में मैं इस एरिया की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं? ऑब्वियसली नहीं निकाल सकता क्योंकि मुझे एंड पॉइंट नहीं पता, पर मैं इस एरिया का एक फॉर्मूला बना सकता हूं जिसमें ये पॉइंट तो फिक्स हो चुका है, ठीक है, क्योंकि ये नोन है तो ये फिक्स्ड पॉइंट है, ओके। बट ये जो अननोन पॉइंट है उसकी वैल्यू में चेंज करूं, आगे ले जाऊं या पीछे ले जाऊं, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी एरिया ऑटोमेटिकली उस फॉर्मूला के हिसाब से चेंज होगी। तो उसको कैसे करते हैं मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे मान लो मेरे पास है y इक्वल टू 5x², ठीक है। अब मुझे इसकी एरिया निकालनी है फ्रॉम x इक्वल टू 2 टू x। स्टार्टिंग पॉइंट मुझे पता है 2 है, पर जो एंडिंग पॉइंट है वो मुझे नहीं पता। तो अब आपका जो एरिया का फॉर्मूला बनेगा ना, वो एक x का नया फॉर्मूला तैयार होगा, ठीक है। तो निकालते हैं उसको। एरिया आपका क्या होगा? इंटीग्रेशन y dx इंटीग्रेशन 5x² dx, और आपकी जो लिमिट्स हैं 2 और x में ऊपर रख दूंगा, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट 2 है पर एंडिंग पॉइंट नहीं पता, इसलिए मैं उसको वेरिएबल के फॉर्म में ही छोड़ देता हूं, ओके। अब इसमें आपको क्या करना है, पहली बात तो 5 वैसा का वैसा लिख दो। x² का इंटीग्रेशन क्या होगा? x³/3, वो लिख दिया मैंने। अब जो आपकी लिमिट्स हैं डब्बा बना के लिख दो, 2 और x। ध्यान दो बच्चों, स्टार्टिंग पॉइंट पता है बट एंडिंग पॉइंट मुझे नहीं पता, तो मैं एक वेरिएबल फॉर्मूला लिख के छोड़ दे रहा हूं। कैसे होगा? अब आपको अगेन वही प्रोसेस फॉलो करना है। आप x की जगह फिर से x ही रखोगे तो आपको यहां पे मिलेगा 5x³/3। x की जगह x रखो तो एग्जैक्टली वही फॉर्मूला बनेगा, माइनस अब आप x की जगह रखो 2, तो मुझे क्या मिलेगा? 5/3 इंटू 2³ मिलेगा क्या? यहाँ पे x³ है, मुझे 2 रखना है तो 2³ हो गया, दैट्स इट। तो यहां से आपको आ रहा है 5x³ माइनस 2³ आपका 8 हो जाता है, 8 इंटू 5 40/3। यहाँ आपकी एरिया अब बन चुकी है 5x³ माइनस 40 होल अपॉन 3। तो देखो यहाँ पे मुझे इस एरिया का स्टार्टिंग पॉइंट पता है 2, पर एंडिंग पॉइंट नहीं पता, मैंने उसको x लिख दिया है। तो अब x की वैल्यू जो भी होगी मुझे बस यहाँ पे डालनी है। तो मान लो जैसे मुझे x इक्वल टू 5 तक सिर्फ इतनी एरिया कैलकुलेट करनी है, तो मैं ये 5 जो है ना यहाँ पे x की जगह लिख दूंगा, तो ये एरिया अब मेरी क्या आ जाएगी? 5 इंटू 5³ माइनस 40 होल बाय 3। अगर उसकी जगह मुझे कुछ और कैलकुलेट करना हो, मान लो कि मैं एग्जैक्टली x की वैल्यू यहीं पे डाल दूं, लेट्स से 8, ठीक है। तो उस केस में मेरी ये येलो एरिया क्या बन जाएगी? 5 इंटू यहाँ x की जगह आप 8 रखो तो 8³ माइनस 40 होल बाय 3, दैट्स इट। आपके एंडिंग पॉइंट पहले से पता होना जरूरी नहीं है, आप फॉर्मूला बना सकते हो, एंड पॉइंट की वैल्यू आप उसमें बाद में भी डाल सकते हो। बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, हमने एक डाउट सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया है। ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए जो सेल्फ स्टडी करते हैं, ऑनलाइन वीडियोस देख के पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब उनके पास कोई डाउट आते हैं तो वो डाउट क्लियर करने के लिए कोई फैकल्टी उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो आप लोगों के लिए हमारे पास ये प्रोग्राम है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो और आप अनलिमिटेड डाउट्स हमसे पूछ सकते हो। इसके अलावा वो भी बच्चे जो ऑफलाइन क्लासेस कहीं ना कहीं जाते हैं या फिर ऑनलाइन भी उन्होंने कोई ना कोई कोर्स लिया हुआ है, लेकिन वहां पे उनके डाउट्स फुली कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो बच्चे भी हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको इसके हाइलाइट्स बता दूं क्या है। एवरी वीक 3 to 4 लाइव लेक्चर्स होंगे जिसमें आप मुझे लाइव डाउट्स पूछ सकते हो। डाउट पूछने की कोई लिमिट नहीं है, जितने भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो, मैं उन सबको क्लियर करूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे भी आप मुझे डाउट्स सेंड कर सकते हो। मैं जैसे ही टाइम मिलेगा उन क्वेश्चंस का, उन डाउट्स का मैं व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई करूंगा, और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उनका वीडियो सोल्यूशन भी आपके लिए अपलोड कर दिया करूंगा। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ व्हाट्सएप पे रिप्लाई करें तो कहानी वहां पे खत्म हो जाती है। आपको अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं होता और हमको लगा कि भाई हाँ ये डाउट को कुछ और तरीके से समझाना पड़ेगा, तो हम अगेन एक्स्ट्रा लाइव लेक्चर्स और लगा सकते हैं जहां पे आपके वो डिफिकल्ट क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। और ये पूरा प्रोग्राम आपके सारे सब्जेक्ट्स के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इवन बायो के लिए भी है, यानी कि जो नीट के बच्चे हैं वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस बहुत सिंपल है, आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 1000 रुपीज पर मंथ पे करना होगा फॉर ईच सब्जेक्ट। और ये जो मैं आपको प्रोग्राम बता रहा हूँ ये हर एक सब्जेक्ट का इंडिविजुअल प्रोग्राम है। आपको जरूरी नहीं कि आपको सारे सब्जेक्ट ज्वाइन करने हैं, आप चाहो तो एक सिंगल सब्जेक्ट ज्वाइन कर सकते हो, चाहो तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए डाउट सपोर्ट ले सकते हो। और जो बच्चे जेईई 2024 की तैयारी कर रहे हैं या नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं और अगर वो लमसम में पेमेंट करते हैं, मतलब पूरे 2 साल का डाउट पैकेज एक साथ लेते हैं, तो उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स भी अवेलेबल है। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप
लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ पे आप क्लिक करिए और मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा।